सारी चीजें हम आपको बताएंगे और निश्चित रूप से आप मतलब आपके लिए पूरे जीवन के लिए फायदेमंद होगी। हमारे दूसरे साहब हैं वो थोड़ा सा आपको बोलेंगे और उसके बाद फिर अपन निकलेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सब लोग बच्चे जो आए हैं सबका स्वागत है। जो अनुभूति जो कार्यक्रम होता है एक प्रकार के त्योहार है। क्या त्योहार एक साल में एक बार आता है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अनुभूति आप पहले कर चुके कि अभी पहली बार आए? कितने लोग पहली बार आए? और बाकी लोग 2-3 बार हो गए, 2 बार हो गए। तो आप लोग तो बड़ी सीख रहे होंगे, तो अच्छे से जानकारी मिल रही है। अरे चल, अरे सहेली को बचेगा। लवली का छात्र सहेली की याद में करना दो। कहाँ रखे? अरे ऐसा थोड़ा सा हल्का समझ जाता है। अरे पूरा हाँ सर भैया 2 मिनट आप पीछे आते क्या? आपको मजाक लगता तो आके वो क्या बोल रहे हो? हाँ स्टाफ जो है ना स्टाफ और आगे गुरुजन भी जो है आधे आधे यहाँ पर कुछ ऐसा जैसे वहाँ पर है तो वहाँ बैठ सकते हैं क्या? चट्टान में हाँ बैठ सकते हैं। नहीं जाने चलिए आइए जाने आ जाओ आ जाओ आओ बच्चे। तो बिजली का तार है क्या? हाँ बिजली का तार है वो जो खंभे से लगा। हाँ हाँ उधर तो जाना ठीक नहीं है। हाँ जोर से डरना नहीं है। गलत भी बोल दोगी तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता यहाँ पर। इतना ध्यान रखना है ना। गलत भी बोल दो आप लेकिन बोलिए आप ध्यान से इधर ध्यान ना ऐसे यहाँ आ जाओ।
हाँ जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ। ज्ञान की वजह से आकर इसके वो तो इकोलॉजी हो गया, परिस्थितिकी शास्त्र हो गया वो। सर बताएं। हाँ बोलो। बिल्कुल। सर हमारे चारों ओर जो मतलब नदी है, पहाड़ है, हवा है, वायु, पेड़ पौधे हैं और सारी जो चीज़ें वातावरण के मतलब अंदर वो सब उसमें आती है उसमें, लेकिन है क्या, ये चलते हैं और ये कैसे चलते हैं और लगातार कैसे चलते हैं ये, और जब लगातार ये चलते रहेंगे तो तभी ये धरती या ये पृथ्वी और ये दुनिया चलते रहेगी। अगर ये टूटते हैं कहीं से या मतलब कोई डिस्टर्ब होता है, कहीं बाधा पहुंचती है, तो निश्चित रूप से फिर ये जीवन सही ढंग से नहीं चल सकते। ठीक है ना। तो ये जीवन कैसे चलते हैं, दोनों में जीव है, गाय में, वनस्पति में भी जान है, प्राण है, और वनस्पति में भी जान है और प्राणियों में भी जान है, दोनों में जान है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये पेड़ पौधे वगैरह देख रहे हैं ना आप लोग, है ना, ये क्या करते, क्या है, क्या करते हैं पेड़ पौधे, क्या करते हैं, और जो जो प्राणी है वो क्या करते हैं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। क्या और क्या क्या करते हैं, और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, मिट्टी को बहने से बचाते हैं। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। आप लोगों ने सब अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी। अब थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से और बता देता हूँ, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधों में और हम में क्या अंतर है, जितने प्राणी में क्या अंतर है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है ना, हरा वाला क्या बोलते हैं, हरित क्लोरोफिल होता है, तो वो भोजन बनाते हैं। अब ये कैसे भोजन बनाते हैं उसको बाद में बताएंगे अपन, है ना। लेकिन जो है ये भोजन बनाते हैं और हम लोग भोजन नहीं बनाते। हम भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर होते हैं। अब पेड़ पौधे कहाँ से भोजन बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, जल जमीन के अंदर से लेते हैं, पोषक तत्व जमीन के अंदर से लेते हैं, तो ये भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनने में क्या क्या चीजें जरूरी है, एक तो प्रकाश हुआ, उसमें जान नहीं है, प्रकाश में निर्जीव हुआ वो, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ वो भी निर्जीव है, ठीक है। पानी, पानी, पानी भी निर्जीव है, जाने के पानी में नहीं है ना, तो पानी भी बेजान है, निर्जीव। पोषक तत्व है, मिट्टी है, वो भी निर्जीव है। तो कुल मिला के ये है कि पेड़ पौधों ने, उनमें जान है, उनने क्या किया कि निर्जीव से सब कुछ लेके, जो औषध चीजें लेके क्या बनाया उनने, भोजन, भोजन बनाया। अब ये भोजन में जैसे कि घास है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, या जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं। शाकाहारी जो है ना उसको खाते हैं, किसको, जो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा या वनस्पतियों के द्वारा बनाया गया भोजन है उसको खाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग तो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, हम घरों में रहते हैं, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, हमारी तो हम मर्जी चलाते हैं, हम तो मतलब टाइगर को भी मार देते हैं, है ना। शिकार जो है, शिकार करते हैं तो टाइगर को भी मार, तो हमारा तो कोई अंत ही नहीं है कि हम क्या क्या करतूत कर जाए, किसका, मानव का, है ना। वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी है, जो गूंगे हैं, बहरे हैं, है ना, जो सिर्फ जैसे मान लीजिए बकरी हुआ, मवेशी हुआ, और आपके हिरण है, खरगोश है, ये सब क्या करते हैं, ये घास खाते हैं, फल खाते हैं, है ना, जंगल के फल खाते हैं, बड़े होते हैं। इनको कौन खाता है, वो तो अपनी सुरक्षा कर नहीं सकते, सिर्फ भागते हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनल में, है ना, सिर्फ भाग के अपनी सुरक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी तेंदुआ या टाइगर उनको मारते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि शाकाहारी ने, फिर शाकाहारी को किसने खाया, मांसाहारी ने खाया। अब मांसाहारी जो है, जो छोटे मांसाहारी है उनको बड़े मांसाहारी ने खा गया, ठीक है। अब एक बात बताइए कि जो बड़े मांसाहारी है
उनको कौन खाता है भाई? जो जैसे टाइगर हो, टाइगर का मतलब होता है बाघ, शेर का मतलब होता है सिंह, लायन, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो टाइगर जो बाघ है, अपने यहाँ बाघ है ना, तो बाघ को कौन खाता है? कौन खाता है बाघ को? कोई भी नहीं खाता बाघ। या तो शिकार होते हैं काय के शिकारी, बंदूक की गोली से, या और भी फंदे वंदे डाल के इलेक्ट्रिक करंट से मारे जाते हैं। और प्राकृतिक रूप से क्या होता है, जब ये सबसे ऊपर मतलब अपन चले नीचे से जमीन में, क्या घास घास खाई, किसने खाया? खरगोश ने, शाकाहारी ने खाया। और फिर ऊपर गए तो उनने मांसाहारी। अब टाइगर हो गया ऊपर, सबसे ऊपर गया। अपन बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो मांसाहारी ने खाया, बस टाइगर पहुंचा। अब टाइगर मतलब टाइगर को कौन खाएगा, ये प्रश्न है ना। टाइगर को कोई नहीं खाता। प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि जब टाइगर डायनासोर बेटे क्या होता है कि डायनासोर अभी वो तो अपने यहाँ नहीं है, वो विलुप्त हो गया और विलुप्त भी हो गया है ना। डायनासोर विलुप्त हो गया, अब नहीं गया। तो कौन खाता है? इसको कोई नहीं खाता। ये जब ज्यादा होते हैं, जब ये ज्यादा होते हैं तो ये झड़ते हैं। ईश्वर को मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि जैसे मान लीजिए कि टाइगर है, तो टाइगर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अपने आप झगड़ के मरेंगे, ये व्यवस्था बना। हिरण वगैरह मरते हैं कैसे? नहीं मरते, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं है इसकी, ठीक। दूसरा, जैसे कि हम लोग हैं, कौन? मानव, मनुष्य, इनकी ज़्यादा आबादी होगी तो फिर क्या है प्रकृति के पास में? है क्या? है बहुत कुछ है। कोरोना की जैसी बीमारी आती है कि नहीं, क्या उससे बड़ी बड़ी भी बीमारी आ सकती है? जब हम ज़्यादा हो जाएंगे ना तो कोरोना किससे भी बड़ी बीमारी आ सकती है। तो उसको संतुलित, कुल मिला के ये है कि प्रकृति सबको संतुलित रखती है। ज़्यादा थी तो या अति को, एक संस्कृत का श्लोक है, अति सर्वर वर्जय, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए कि जैसे मान लीजिए बीच में, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है कि ये जितने भी जीवन चलते हैं ना पृथ्वी पर, जितने भी जीवन चलते, चाहे वो वनस्पति का हो चाहे जीव जंतु का हो, अगर इनमें मतलब एक नहीं है तो दूसरा भी, उसका अस्तित्व भी संभव नहीं। कुछ दिन तक के होगा, चल जाएगा काम चलाना बोलते हैं जिसको, वो चल जाएगा। लेकिन जो सही ढंग से मतलब जीवन जीना है तो सबको जीने देना है, जियो और जीनो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको, जैसे कि आपके सर्प है, सर्प को अपन सोचते काटता है, लेकिन सर्प को ईश्वर ने क्यों बनाया? हम तो सबसे पहली बात तो जब तक कि पूंछ पे उसके पैर नहीं रखेंगे या उसको छेड़ेंगे नहीं, तब तक कि वो नहीं काटेंगे, है ना। तो ईश्वर ने क्यों बनाया आखिरकार? क्या हमको काटने के लिए बनाया? क्या नहीं बनाया ना, कुछ न कुछ तो बात होगी। तो क्यों बनाया तो बताए जल्दी जल्दी। उसमें बैग में रखा है। अच्छा, अगर बैग ले आओ काला बैग तो ऊपर से बीमारी की बैग ले आओ काला, इसको बोलते। अब सर्प ज्यादा होंगे तो इसको बनाया, मोर वगैरह को बना दिया, है ना। और इसके अलावा उल्लू क्या क्या खाता है? तो उसका भोजन क्या है? मकड़ी खाता है। मकड़ी जो है हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो छोटे छोटे नुकसानदायक चीजों को भले का काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भले का काम कर रही है, उसके बाद भी वो उसकी वो ज्यादा नंबर किसको बनाया हमने? उल्लू को बनाया, मकड़ी का। इसके अलावा केकड़े जानते हो आप? केकड़े देखिए ना, तो उल्लू केकड़ों को भी खाता है। वो केकड़े को बैलेंस भी करता है। वो केकड़े मालूम है केकड़े क्या अंडे देते हैं ना, छोटे छोटे। जब बच्चे कहीं कभी हमने नदियों में देखा है और कभी टीवी में भी देखा है, वो छोटे इतने मतलब जो होते हैं कि हजारों मतलब बच्चे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये उनको बैलेंस करने के लिए किसको बनाया? उल्लू को बनाया। तो कुल मिला के बैलेंस, प्रकृति अपने आप बैलेंस होते रहती है। ईश्वर ने ऐसी सबको ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए
मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए एक चीज नहीं रहेगी तो दूसरी, मतलब एक जीव नहीं रहेगा तो दूसरा जंतु नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टाइगर आपस में लड़के मरे, सबसे ऊपर टाइगर। फिर वो कहाँ, मरने के बाद कहाँ आ गए? जमीन में आए। तो जमीन में क्या हुआ उनका? खाद बनी। किसने बनाया? अब खाद बनाने वाले, सड़ाने वाले भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खाद बनाने वाले और सड़ाने वाले, तो क्या है, हम जिसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, है ना। तो फिर आ गया ये, मुझको याद दिलाना, ये सड़ाने वाले और खाद बनाने वाले क्या है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको पूरा कर, ठीक। अब ये तो मैंने कहाँ बताया आपको कि जो जीवन चक्र कहाँ चल रहा था, हमारे जंगल में। तो ये जीवन चक्र जो है, देखिए कहाँ कहाँ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ, जमीन में यानी थल में चलते हैं, है ना, थल में चलता है और जल में चलते हैं, ठीक है। अब थल में कहाँ कहाँ, जैसे कि हमारे एक तो जंगल में चला, तो जंगल में मैंने आपको बताया कि जंगल में सबसे ऊपर कौन है? बाघ, ठीक, बाघ है। फिर उसके बाद आपके रेगिस्तान में कौन है सबसे ऊपर? नहीं, ऊँट कहाँ से? ऊंचा है भाई, तो खाता थोड़ी सबको, जो कि मतलब सब लास्ट में जिस मांसाहारी हो तो सबसे ऊपर हो जाएगा, तो वहां पर चील आ जाएगा, चील भी, चील आएगा, और क्या आएगा? यहाँ है ना जर्रख, नहीं वहाँ चीता नहीं होता, जर्रख माने जर्रख यानी क्या होता? लकड़बग्गा, लकड़बग्गा, ये ऊपर है वहां पर। और वहां पर सुनिए आप, बिल्कुल आवाज, इधर ध्यान देंगे आप लोग शांति के साथ। तो वहां पर कोई जीवन नहीं है, वहां पर जीवन टूट गया, वहां बाधित हुआ, वहां पर प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई। तो प्रकृति को हमने वहां की तोड़ मरोड़ दिया पूरा, है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार किए। तो वहां पर क्या हुआ कि तापमान बढ़ा हुआ है, तो वहां पर कहीं जीवन है दिखता है क्या आपको? जहां पर हरियाली है या जहां पर गांव बचे हुए हैं वो एक अलग चीज है, वो भी धीरे धीरे उजड़ेंगे, या उजड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? वो उजड़ेंगे, अगर वहां पर हरियाली बढ़ेगी तो फिर से बस जाएंगे, दोनों चीजें हो सकती है। ये ऐसा भी हो रहा है, वहां राजस्थान में ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे एमपी ऊपर चला गया, लेकिन ये सब जब मरते हैं तब मरेंगे, वनस्पति भी मरेगी, जो घास वगैरह है, पेड़ पौधे, वो भी मरेंगे, जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी मरेंगे। और ये सबसे ऊपर जो चले गए, जितने ये तंत्र चलते हैं ना जीवन में, सबसे ऊपर एक होता है, जैसे टाइगर हुआ, या मतलब तेंदुआ हुआ, कहीं जैसे कहीं है ना किसको बोलते हैं अपन, जगत को, हाँ, लकड़बग्घा हुआ, ठीक है, कहीं पर भालू हुआ, कहीं पर मगर हुआ। जैसे समुद्र में क्या है, कौन सबसे ऊपर है? शार्क, शार्क मछली। वेल क्या होती है, क्या खाती हो? तो बताएगा वेल क्या होती है? तो वेल मछली ही होती है। नहीं, वेल मछली होती है, लेकिन क्या करती है? क्या खाती है? तो वो तो इंसानों को भी खा जाती है। शाकाहारी होती है, वेल मछली शाकाहारी होती है। शार्क जो होती है सबसे ऊपर होती है, और शार्क सब मछलियों को खा जाए, बस, और भी दूसरे जीव जंतु खाती है ना। तो शार्क मछली वहाँ पर सबसे ऊपर। तो समुद्र में भी बहुत सारे मतलब जो है नीचे तल में समुद्री प्लांट होते हैं, पानी वाले पौधे होते हैं, और वो भी ऑक्सीजन बनाते हैं, वो भी भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे जो दुनिया में जितनी ऑक्सीजन की उत्पादित होती है ना, वो ध्यान देंगे आप लोग, नोट करना जरूरी है, नोट नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगी। आप लोग जो काफ़ी निकाल लेते हैं, और एक बार ये सब करोड़ है ना, ये सब एक बार भी बंद हो जाए, निकाल के तब तक के मैं शांत रहता हूँ। पक्षी खाना, तो वहाँ पर पक्षी जो है सबसे ऊपर चला मरेगा, पक्षी तो नीचे आके मिट्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके फसल जो हमारा खेत है वहाँ पर भी ऐसे ही चलता है, जैसा अभी बताएं, वहाँ पर भी सबसे ऊपर कौन है? पक्षी। जंगल का मालूम आपको, जंगल का, रेगिस्तान का बता दिया मैंने, अब बर्फीले स्थान का बता दिया मैंने कैसे चलता है, वहाँ ऊपर कौन है। हाँ, तब समुद्र की आई तो समुद्र में सबसे ऊपर कौन है? अगर वो भी मरेगी मछली जो है, हाँ, वो भी नीचे जाएगी, फिर वो नीचे वहाँ पर सड़ जाएगी वो, और फिर उसके बाद फिर मिट्टी में मिलेगी, ठीक है। तो समुद्र में अलग चलता है, तालाबों में थोड़ा सा अलग चलता है,
जहाँ पर मगर है वहाँ पर, जैसे चंबल है वहाँ पर अलग चलता है। चंबल में मगर होती है, मगरमच्छ भी होता है, घड़ियाल भी होता है। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है, जल्दी बताओ कोई। सर घड़ियाल जो है वो छिपकली पर जाती है एक। दोनों में क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, बेसिक? ये क्या बोला था अभी तुमने? हैं? लंबी उसकी घड़ियाल की लंबी वाली स्मूथ टाइप की रहती है, उसकी लंबी रहती है, वो जो है ऐसा लंबा होता है। और मगरमच्छ में ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मगरमच्छ ऊपर है, घड़ियाल ऊपर है, खा लेते ना वो लोग। और फिर नीचे आए तो मिट्टी में मिले तो कहाँ फिर गए, जमीन में। तो ये चलता ही रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र। तो मैंने बताया जितनी परिस्थितियां सब बताया ना मैंने। अब इसमें अपन विचार करो कि अगर मान लीजिए घास नहीं है, पेड़ अगर नहीं है, या घास ही नहीं है, तो वो अपने क्या कहते हैं उसको, हिरण वगैरह तो ऊपर ऐसे फल वल तो खा नहीं सकते वो लोग, है ना, घास खाते हैं ना। तो अब घास नहीं है, मान लो अपने घास को जला दिए पूरा, और हम लगातार उस घास को नष्ट करते चल जा रहे हैं, तो क्या होगा? घास नहीं है तो क्या होगा? वो सोचते चल जाओ कि क्या एक चीज़ नहीं है तो होगा क्या? हिरण भी नहीं रहेगी, खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, हिरण भी नहीं रहेगी, खाने में उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। तो वो नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर उनसे बड़े जानवर जो शार्क जो मांसाहारी वो नहीं वो नहीं रहेंगे। रहेंगे। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि घास नहीं रहने से क्या हो रहा है, इतने नुकसान हो रहा है ना। तो जितने जीवन है वो नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, पूरा अटक गया पूरा मामला, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि टाइगर नहीं है तो क्या होगा? हिरण ज्यादा बढ़ जाए। मतलब सबको बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने क्या किया है, कुछ ना कुछ उपाय किए। हिरण जो है फिर उसके बाद फल आते हैं, है ना। और फल ज्यादा हो जाएंगे तो हम है खाने के लिए, जंगली जानवर है खाने के लिए, है ना, उसको बैलेंस करने के लिए है, ठीक है, इस तरह। अब देखो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने क्या बोला था आपको, याद दिलाना, जो सड़ाने वाले जो है ना। अब ये देखिए आप, ये जो पत्तियां पड़ी है ना, दिख रही है ना, जब तक के कोई चीज सड़ेगी नहीं तब तक के वो मिट्टी में मिलेगी नहीं और खाद बनेगी। अगर खाद नहीं बनेगी तो खाद कहाँ से बनती है, मिट्टी कहाँ से बनती है? पहली बात तो मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से बनती है। नदियों में, ये नदियों में टूटती चट्टानें, या बाहर जो कम तापमान होता है एकदम, जब बढ़ जाता है तापमान तो चट्टानें टूटती है, उससे मतलब जब बारीक होती है तो वो मिट्टी बनती है। लेकिन वो उपजाऊ नहीं होती वो मिट्टी, ठीक है ना। उपजाऊ कहाँ से बनती है? जो पत्तियों की जो खाद बनती है, जो ये बैक्टीरिया और फंजाई बनाते हैं नीचे, वो उनसे बनती है, ठीक है ना। इधर 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 का मुँह करवा, इधर का मुँह करो, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कौन सी है? पत्तियों का ढेर लग जाएगा, ठीक है ना, बुरे पहाड़ बन जाएंगे इसके, नहीं सड़ेगा फिर, लेकिन जीवन रुक जाएगा। हमको चलने के लिए रास्ता नहीं रहेगी, जंगली जानवरों को चलने के लिए रास्ता नहीं रहेगी। कुल मिला के प्रकृति से छेड़छाड़ है नहीं, है ना। तो अब ये अभी क्यों नहीं सड़ रहे हैं भाई, बताओ ध्यान से देखो। अब मूल इसमें आया अपन कि अभी क्यों नहीं सड़ रहे हैं, पढ़ेंगे। पानी क्या? पानी, बिल्कुल सही कहा कि पानी के रास्ता देख रहे हैं वो सड़ने के लिए। तो पानी कब आएगा? बारिश में आएगा। तो पानी फिर क्या करेगा? पानी से क्या पानी का जादू करता है क्या? तो फिर क्या करता है पानी? लगने से मिट्टी लग जाती है, है? पानी लगने से मिट्टी लग जाएगी। पानी क्या करता है? गीला करता है। गीला करता है मतलब नमी उसमें आ जाती है, क्यों जाए क्रियाशील होगा। और फिर वो ऊपर आते हैं और फिर सब वो उससे भोजन भी लेते हैं, उसको सब सड़ाते हैं। जितने भी व्रत, कौन कौन मर, भाई सबको मरना है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो उनको वो सड़ाते हैं और उससे भोजन भी लेते हैं वो, और उनको सड़ाते भी हैं और मिट्टी भी बनाते हैं। और इसके अलावा सड़ाने वाले, ये तो सड़ाने वाले हो गए। सड़ाना मतलब एक प्रक्रिया है ना। इसके अलावा एक दीमक भी होता है। दीमक क्या करता है? ये सब चीज़ें खाता है, अपनी विष्ठा से निकालता है, वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है ना। लेकिन वो भी मतलब जो है ह्यूमस बनाता है, वो भी खाद बनाता है। कौन? दीमक भी। और बैक्टीरिया और फंजाई बनाती है। तो इनका अब देखिए कि अब आप लोग सोचिए, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बीच में ही रुक जाएगा। सब
बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद देना चाहिए ना, जो हमारे लिए करता है उसके लिए हम धन्यवाद देते कि नहीं? ठीक है ना, जो देता है ये सब देने वाले लोग हैं, हम तो केवल लेने वाले लोग हैं। पेड़ पौधे देते हैं, पेड़ पौधों को भी धन्यवाद देना चाहिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सड़ाने वाले हम लोग अभी तक के ध्यान नहीं दिए थे इस पे। आप लोगों ने ध्यान दिया था क्या? ये आखिरकार ये सड़ाते हैं, हम सोचे क्या हो गया, सड़ गया, गई हो गया, खत्म। सड़े ना सड़े कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन सड़ना बहुत जरूरी है। और सड़ेंगे कब? जब ये रहेंगे तब। जैसे अब कभी कभी जंगल में आग लगती है ना, तो जंगल में सबसे ज़्यादा नुकसान किन का इनका होता है, ये मर जाते हैं। तो सड़ने की प्रक्रिया 2-4 साल जब तक कि वो कहीं से बीज नहीं आएंगे तब तक ही बंद होती है, उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है ना। चलिए अपन ये वाला विषय को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, अब आगे चलते हैं।